हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 को आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं विद अ इम्पोर्टेंट टॉपिक बिजनेस एथिक्स। मीन्स बिजनेस के कुछ मोरल्स वैल्यू होते हैं, मोरल वैल्यू होती है, वो हमें समझने की वो क्या क्या होती हैं, किस तरीके से बिजनेस को एथिकली अपने आप को एक्टिवेट करना चाहिए, जितने भी वो काम करें वो एथिकली करने चाहिए, एथिक्स के साथ करने चाहिए। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बिजनेस एथिक्स। उससे पहले स्टूडेंट, अगर आपने इसके प्रीवियस टॉपिक नहीं देखे इस चैप्टर के, फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। ओके, बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स कुछ नहीं होते, बस मोरल वैल्यू होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, नॉर्म्स होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए जाते हैं किसी भी बिजनेस मैन के लिए। एथिक्स एक राइट होते हैं, ये बताते हैं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। एथिक्स के अकॉर्डिंग ही बिजनेस को, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एथिक्स को यूज करना चाहिए, ताकि सोसाइटी के अंदर उस बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी हो और जितनी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी फुलफिल हो सके। गॉट इट? सो बिजनेस एथिक्स रेफर टू द मोरल वैल्यूज और स्टैंडर्ड और नॉर्म्स विच गवर्न द एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेसमैन। कि अगर कोई भी एक बिजनेसमैन है, जिन मॉरल वैल्यू को, स्टैंडर्ड को, नॉर्म को फॉलो करते हुए एक्टिविटी करता है, वो बिजनेस एथिक्स कहलाते हैं। एथिक्स डिफाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एथिक्स क्या बताते हैं, क्या चीज़ गलत है और क्या सही है। बाय एथिक्स वी मीन द बिजनेस प्रैक्टिस विच आर डिजायरेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी। अगर हमने अपने एथिक्स को यूज़ करते हुए बिजनेस प्रैक्टिसेस की हैं, इसका मतलब यही है कि हमारा बिजनेस सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। The purpose of business ethics is to guide the managers and employees performing their jobs. जितने भी बिजनेस एथिक्स हैं उनका मेन मोटिव यही होता है कि जितने भी मैनेजर्स होते हैं और जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको गाइड करना, ताकि वो अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर सके। एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस एथिक्स आर चार्जिंग फेयर प्राइस फ्रॉम कस्टमर। क्या होते हैं एथिक्स, वो देखो। किसी भी बिजनेसमैन के द्वारा कस्टमर से सही प्राइस लेना। गिविंग फेयर ट्रीटमेंट टू वर्कर, अपने वर्कर्स को अच्छे से हैंडल करना, उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना, जितना उनका बने उतनी उनको वेजेस और सैलरी प्रोवाइड करना। अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट, ये नहीं कि प्रॉफिट कमाने के लिए हम कोई भी एक्सपेंसेस को छुपाते रहें, बल्कि या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस दिखाते रहें ताकि हमारे ऊपर टैक्स वगैरह ना लगे। हमें जो प्रॉफिट कमाना है वो भी रीजनेबल होना चाहिए, सही होना चाहिए। पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को टैक्स पे करना चाहिए ऑनेस्टी के साथ। जैसे अभी मैंने एक पॉइंट बताया था, कहीं हम खर्चे ज़्यादा दिखा दें, अर्निंग कम दिखा दें, ताकि हमें टैक्स कम पे करना पड़े। इन चीज़ों को अवॉइड करके हमें जितना भी टैक्स बने ऑनेस्टी के साथ गवर्नमेंट को पे करना चाहिए। उसके बाद आते हैं एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? फर्स्ट एलिमेंट होता है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। मीन्स द सीईओ एंड द हायर लेवल मैनेजर मस्ट बी कमिटेड टू एथिकल नॉर्म ऑफ बिहेवियर। जितने भी टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं, सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या कमेंट करके चलते हैं कि वो एथिकली अपने बिहेव के साथ, जो एथिकली नॉर्म होंगे वो उनको बिहेव करेंगे, उनको फॉलो अप करेंगे। This would set an example for all employee and encourage them to follow ethically practice। भाई, जब किसी भी बिजनेस के घर में लगा के चलो, किसी भी बिजनेस के अंदर लगा के चलो, जब जो सबसे बड़ा होता है अगर वो एथिक्स को फॉलो करेगा तो उसके नीचे वाले तो अपने आप ही एथिक्स को फॉलो करते हैं। ओके, पब्लिकेशन ऑफ कोड। भाई, कोड ऑफ एथिक्स का मतलब यही होता है कि एक तरीके का ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जितने भी बिजनेस से रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज है और स्टैंडर्ड है, उनको लिखा होता है ताकि फर्म उनको एक्शन में ले सके। इट में कवर एरियाज लाइक ऑनेस्टी, क्वालिटी, सेफ्टी, हेल्थ केयर। मीन्स किन किन चीज़ों को कवर करके चलेगा कि हम ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, सेफ्टी देंगे अपने वर्कर्स को और उनकी हेल्थ की रिगार्डिंग हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म।
मीन्स यहाँ पर एक सुटेबल मैकेनिज्म शुड बी डेवलप टू कंप्लाई विद द एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ द एंटरप्राइज। मीन्स यहाँ पर एक यही बात है कि जितने भी अगर हम ऐसे बहुत ही सुटेबल मैकेनिज्म को फॉलो करके चलते हैं तो उस बिजनेस के लिए जितने भी एथिकल स्टैंडर्ड्स होंगे उनको फॉलो करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटर तरीके से मैकेनिज्म क्या करके चलता है, बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाता है किसके अंदर, टू इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से कमेंट करने के लिए भी हमें, कम्युनिकेशन करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें जो मैकेनिज्म को फॉलो अप करना पड़ेगा। उसके बाद आता है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। इट इज़ द एम्प्लॉय ऑफ द लोअर लेवल। क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लोअर लेवल पे होते हैं, हु इम्प्लीमेंट एथिकल प्रिंसिपल, सो दे मस्ट बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एथिकल कोड। मीन्स जब हम अपने एम्प्लॉयज़ से पूछ लेते हैं कि भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग बिजनेस के अंदर कौन कौन से एथिक्स और होने चाहिए, तो उससे क्या लगता है कि जो एम्प्लॉय होगा वो ये सोचेगा हाँ भाई हमारी भी इन्वॉल्वमेंट ली है तो हम भी क्यों ना उनको बेटर तरीके से बताएं। कुछ वो अपने तरीके से बताएंगे, कुछ जो ओनर्स होंगे जो हाई लेवल के होंगे कुछ वो अपने तरीके से करेंगे। मीन्स दोनों के अंदर जो कम्युनिकेशन होगा वो अच्छा रहेगा, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। मेजरिंग रिजल्ट्स। Although it is difficult to measure the ethical result, but it must be verified and attitude that have work is been carried according to ethical standard। भाई वैसे तो देखो एथिकल्स यूज करने से हमें रिजल्ट बिल्कुल नहीं देख सकते, तो ये इनविजिबल होता है इसका रिजल्ट। बट जो काम होगा और जो काम बेटर तरीके से होगा, जो डिफरेंसेस आएंगे एथिकल स्टैंडर्ड्स यूज करने के बाद, वो आपको प्रॉपरली मेजर कर पाओगे, अच्छे से उसको देख पाओगे। ठीक है। सो यही एलिमेंट होते हैं बिजनेस एथिक्स के। होप ये छोटा सा टॉपिक था बट इम्पोर्टेंट बहुत है, इससे क्वेश्चन हर बार बन ही जाता है, आपका एग्जामिनर पूछ लेता है। सो ये यहाँ पर क्लियर कर लोगे तो 12th में भी आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक को। ओके। सो ये था हमारा बिजनेस एथिक्स मीन्स चैप्टर नंबर 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। होप पूरे चैप्टर के अंदर किसी भी टॉपिक के अंदर आपका कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चा। फिर भी कहीं कोई भी डाउट आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, ताकि जितना मेरे से जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद चैप्टर नंबर 7। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।